नमस्ते दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आयुर्वेद की एक बहुत ही गुणकारी और ताकतवर तथा कई रोगों को ठीक करने वाली दवा, उसका नाम है जड़ी बूटी का अकरकरा। कहीं कहते हैं कि अक्ल खराब कर देती है, अक्ल खराब नहीं करती, अक्ल को सही कर देती है। इसका नाम है अकरकरा। इसका फोटो देख लीजिए। हाँ, अकरकरा, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये एक पौधा होता है जिसका साइंटिफिक नाम एस्टेरसिया परिवार से संबंधित है। इसे बॉटनिकल नाम इसका पायरेथ्रम है। इसमें पीले और सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। अकरकरा की जड़ों का इस्तेमाल दवाइयों में काम आता है। अकरकरा जो बाज़ार से खरीद के लाएंगे पंसारी से, तो उसकी जड़ें ही देगा और जड़ें ही काम आती है। आयुर्वेद में अकरकरा का प्रयोग लगभग 400 वर्षों से किया जा रहा है। यह जड़ी बूटी अक्सर पुरानी पत्थर की दीवारों, फुटपाथ, चट्टानों और घर के दरारों या खंडरों में बढ़ता है। यह एक 12 मासी पौधा होता है जो कैमोमाइल की तरह दिखता है। स्वाद में ये तीखा होता है और एक हल्की गंध भी इसमें आती है। इसका पौधा 2 से 3 इंच तक पतला होता है। आमतौर पर इस पौधे में अधिकतर शरीर पर कामोद्दीपक प्रभाव के लिए ये जाना जाता है और सूखे पाउडर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये काम को बढ़ाने वाला है और पाउडर के रूप में ये काम करता है। अकेला अकरकरा कभी नहीं लेना चाहिए, कोई ना कोई दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिला के ही लेना चाहिए, क्योंकि इसको जीभ पे रगड़ने के बाद में जीभ सुन्नी हो जाती है और कोई चीज़ खाते हो तो उसका स्वाद नहीं आएगा। दांतों के लिए भी बहुत मुफीद होता है। हाँ, और मैं इसको बताता हूँ आपको। अकरकरा का प्रयोग दांत के दर्द से राहत पाने और लार के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दांत के दर्द से राहत पाने के लिए इसके जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये मुंह और गले के सूखापन की स्थिति को भी दूर करता है और लार बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। दांत के दर्द को दूर करने के लिए कॉटन बाल पर इसके तेल की 2 बूंद लगा करके दांत पर मसूड़ों पर लगाने से राहत मिलती है। वहीं मुंह के अंदर लार बनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए पानी में इसके तेल की बूंद मिलाकर उससे गरारा करना चाहिए। इसके अलावा ये सिर और चेहरे की नसों के दर्द में भी लाभ करता है। स्ट्रोक के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित तौर पर मरीज को इसकी जड़ें चबाने का भी निर्देश दिया जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल करते ध्यान रखें कि प्रभावित त्वचा पर कोई खरोंच या चोट करने के निशान न हो। ऐसा होने पर यह प्रभावित जगह में जलन, खुजली और लालिमा पैदा कर सकता है। इसकी जड़ का चूर्ण सिर और नाक के पुराने घावों को भी जल्दी बढ़ने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल मिर्गी के प्रभाव को भी कम करने के लिए किया जाता है। सिर दर्द को कम करने के लिए इसकी जड़ को चूर्ण नाक में डालने से छींक आती है और सर दर्द ठीक होता है। कुछ लोग अकरकरा का इस्तेमाल आर्थराइटिस के इलाज और पाचन तंत्र को सुधारने में भी करते हैं। कुछ लोग दांत के दर्द में सीधे ही अकरकरा को मसूड़ों और चमड़ी के ऊपर कीड़े मारने के लिए लगाते हैं। अकरकरा किस तरह से काम करता है, इसके कार्य करने के संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसकी अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर या हर्बलिस्ट से सलाह लें। हालांकि ऐसा माना जाता है कि दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने वाली न्यूरॉन की अंत की शाखा
को स्टूलेंट करने के लिए अकरकरा का प्रयोग किया जाता है। इसमें सावधानी और चेतावनी भी अकरकरा की दी है, वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यदि आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, दोनों ही स्थितियों में सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही अकरकरा का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि आप अन्य दवाइयाँ ले रही हैं, इसमें डॉक्टर की लिखी हुई और गैर लिखी हुई दवाइयाँ शामिल है जो बाजार में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खरीद के लाई हैं। यदि आपको अकरकरा के किसी पदार्थ या अन्य दवा का औषधि से एलर्जी है, अगर इस तरह की कोई बात हो चिकित्सक को बताइए। यदि आपको कोई बीमारी, डिसऑर्डर या कोई अन्य मेडिकल कंडीशन है तो भी अपने चिकित्सक को बताएं। यदि आपको फूड डाई, प्रिजर्वेटिव या जानवरों से अन्य प्रकार की एलर्जी है तो अपने डॉक्टर को सारी बात बताएं। अन्य दवाइयों के मुकाबले में औषधियों के संबंध में रेगुलेटरी नियम अधिक सख्त नहीं। इनकी सुरक्षा का आंकलन करने के लिए अतिरिक्त अध्ययनों की आवश्यकता। अकरकरा का इस्तेमाल करने से पहले इसके खतरों की तुलना फायदों से ज़रूर की जानी चाहिए। देखो, ये दवा जितना फ़ायदा करती है तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो ये आंवले की तरह नहीं है कि आँख बंद करके लेता ही रहो, त्रिफला की तरह नहीं है कि लेते ही रहो। जहाँ आपको लाभ पाने की इच्छा है लेकिन उस वक़्त इसका प्रयोग करें ना, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना कि कहीं ये कोई हानि नहीं कर जाए। हाँ, अकरकरा का इस्तेमाल करना कितना सुरक्षित होता है, फिलहाल इस विषय में अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। विशेष सावधानी और चेतावनी, बार बार चेतावनी, ये वही है। हाँ, जिन लोगों को एलर्जी होती है तो उनको ये अपनी बात चिकित्सक को बतानी चाहिए। साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं अकरकरा के। कुछ लोगों के अकरकरा का अत्यधिक इस्तेमाल होने से ये जलन और चमड़ी पर लालिमा पैदा कर देता है, इसका जो अधिक प्रयोग करते हैं। हालांकि हर व्यक्ति को ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। उपरोक्त दुष्प्रभाव के अलावा भी अकरकरा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जिन्हें ऊपर सूचीबद्ध नहीं किया गया। यदि आप अपने साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर या हर्बलिस्ट से सलाह लें। हाँ, देखो, कुल मिला के अकरकरा, मैंने आज तक भी अकरकरा को सेपरेट किसी को न तो दिया और न सेपरेट इसका पाउडर रखा। इसके साथ में दो चार ये जड़ी बूटियों का योग होता है। और रहा सवाल सेक्स पावर बढ़ाने में जितनी भी दवाइयाँ हैं उनके अंदर अकरकरा का प्रयोग होता है, लेकिन वो एक तरह से पूरी 10 या 21 या 31 जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन जो बनता है, तो कॉम्बिनेशन के अंदर एक मात्रा, मान लीजिए 10 चीज़ें 20-20 ग्राम है तो एक अकरकरा भी 20 ग्राम है, तो 10 के अंदर 200 ग्राम हो गया, 20-20 ग्राम। अब 200 ग्राम के अंदर ये 20 ग्राम अकरकरा पड़ेगा तो कितना 1 ग्राम में आपके पांति आया, यूँ मान के चलो। इसलिए ये अन्य दवाओं के साथ मिलाकर खाने से लाभ दिखाएगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरह दांत के मंजन में माजू फल, अकरकरा, माजू फल और चिकने सुपारी, ये आपके फिटकरी का पाउडर, इस तरह से सेंधा नमक वगैरह डाल के आप जो घर पे ये बना लो मंजन, तो अकरकरा उसमें ज़रूर डलना चाहिए। अकरकरा डला हुआ मंजन करने के बाद, कुल्ले करने के बाद 10 मिनट तक मुंह के अंदर कोई चीज़ का
स्वाद नहीं आता और यूँ लगता है कि भाई जैसे अंदर से मुंह जल गया हो, जबकि ऐसा नहीं है। बाकी ये बहुत तीक्ष्ण है और कुल मिला के अकरकरा एक अच्छी जड़ी बूटी है जिसको हम त्याग भी नहीं सकते और अंधाधुंध उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते अपने मन से। इसलिए अकरकरा को ताकत की दवाइयों में डालिए, लेकिन अपने चिकित्सक की देख रेख के अंदर या उनसे राय लेकर के। अकेला अकरकरा का प्रयोग कोई कर रहे हैं तो तत्काल बंद कर दें। दोस्तों, अकरकरा एक ताकतवर चीज़ है, एक बहुत ही गुणकारी पेन किलर है और कई तरह के दर्दों को ठीक करती है, कहीं ये और लाभ करती है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं, ये कॉस्टली भी है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत सोच समझ के करें और मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें।